महल के अतराफ में हमने अपने आदमी मुकर्रर कर दिए हैं। मुलाकात शुरू होते ही हमारे आदमी हमला करके उन्हें पकड़ लेंगे। एक खुले मकाम पर खुफिया मुलाकात ये बात अकल तस्लीम नहीं कर रही। कोई तो बात है। मैं खाने में थे। इंसान वहां पे लोगों से अपनी हकीकत नहीं छुपाता। हर चेहरा शफाफ होता है। कौन कातिल है, कौन चोर, कोई आदमी भी किसी पर उंगली नहीं उठाता। महमूद पाशा हमारे लिए डरते सर बना हुआ है, मिन्नतें कर रहा है। उसका कहना है कि अब तक हम हर खेल में उसके साथ थे, लेकिन अब उसे इस खेल से अलग क्यों कर दिया? अगर वो दोबारा इस तरह की बकवास करे तो मार देना उसे। सुल्ताना, आप इस वक्त यहाँ कैसे आना हुआ? हमें आपको दोबारा महल में देखकर बहुत हैरत हुई। फर्ज हमेशा आपके लिए सबसे अहम रहा है। आप जानते हैं, आप आखिरी शख्स हैं जिससे हम इस मामले पर गुफ्तगू करना चाहेंगे। लेकिन हमारी इल्तिजा है कि आप जल्द अज जल्द अपना फर्ज अदा करके महल से रुखसत हो जाएं। कुछ पता चला वालिदा? सुबह जाकर अपने वालिद को नाम दे दीजिएगा, लेकिन उन्हें हमारे सलीम पाशा के घर जाने का इल्म ना होने पाए। बस कीजिए बाजी, इतना क्यों रो रही हैं आप? चाचा जान फैसला कर चुके हैं और आप जानती हैं ना, वो अपना फैसला नहीं बदलते। सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, आप कमालुद्दीन को भूल जाइए। बेटी, आप क्या करेंगे बाजी? सुल्तान से बात करेंगे हम। खदीजा, बेहतर होगा खुद को समझा लें आप। अब ये नामुमकिन है। वो उस्मानी पाशा हैं, हमेशा सुल्तान के वफादार रहेंगे। वो कभी अपने अहद से मुनहरिफ नहीं होंगे, समझ गई हैं आप? हर उस्मानी पाशा की तरह वो भी अपने फर्ज को अपनी मोहब्बत पर तरजीह देंगे। बताइए इन्हें सबातीन। अब्दुल हमीद के लिए कीमती अराजी जिस शख्स की मिल्कियत है, उस शख्स का नाम इस पे लिखा है। कैसी अराजी? तेल जनाब हर्जत, आप हमें जो रकम कर्ज देंगे वो आपको सूद समेत वापस लौटाएंगे जनाब हर्जत। नहीं, शराकतदार होंगे हम। रकम वापस नहीं चाहिए। यकीनन मैं मांगने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं तो आपसे कारोबार के सिलसिले में बात करने आया हूँ। अला आप अपनी वो जमीन फरोख्त करके खुद अपने इन मुबारक हाथों से फकीर, फुकरा और जरूरतमंदों की मदद करें। यही मशवरा दूंगा मैं आपको। इतना भी क्या सोचना खाला, किसी इंसान की अच्छे काम के लिए मदद करना भी तो बड़ा नेकी का काम है। ले चलिए, तैयार हो जाएं, जल्दी से चलते हैं। देर नहीं करनी चाहिए। कितने लोग थे? तकरीबन 30। 30? यानी इस वक्त 30 जासूस पाए तख्त में आजाद घूम रहे हैं। वो यहाँ नक्शे के लिए आए हैं या नहीं? आखिर कौन है उनके पीछे? जिस शख्स की हमें तलाश है वो शर्लॉक होम्स का मद्दा है। वो अपने कारिंदों से इस किताब के जरिए राब्ते में है। तर्जुमा गाह में से आप कुछ भी तलाश कर सकते हैं। वो असल में तेल है ना? आप भी उसमें दिलचस्पी रखते हैं? अगर ऐसा है तो आप सुल्तान मौज़म से बात कर सकते हैं सबातीन। दरअसल एक अहम मामले को हल करने के लिए हमें वो किताबें पढ़नी है। ये हैं वो किताबें जो आपको चाहिए, मगर इनको पढ़ने में बहुत वक्त लगेगा। आसन साहिबा? जी बिल्कुल। आपके मामू सुल्तान अब्दुल हमीद, वो हमारी नानी के रजाई बेटे हैं, तभी हम उन्हें मामू कहते हैं। हमें उनमें से कुछ खुफिया इशारे तलाश करने हैं। फिर तो अल्लाह आपकी मदद फरमाए। हमें खुशी होगी अगर आप हमारी मदद करें। हमारी खातिर नहीं, सुल्तान की खातिर। मैं आपसे कैसे कहूं कि... कहिए पाशा। गुजारिश है कि दस्तखत करने से पहले अराजी के मालिक से मिल लीजिए आप। ये वालिद से मिलने वाली रकम जमा करके ये जमीन खरीद ली थी मैंने। मैं जानता था ये बंजर जमीन कभी बहुत कीमती होगी। यकीनन काफी मुनाफा बख्श सरमायाकारी की है आपने। अपनी जमीन बिला मुआवजा देने के लिए तैयार हूँ। रियासत मकरूज नहीं हुआ करती फर्जंद। क्या आप मुझे नई कंपनी का मुंतजिम आला बना सकते हैं? हम एक साथ काम कर सकते हैं।
तहसीन पाशा, आइए दस्तखत कर लें। तेल कंपनी का मुंतजिम आला बनाया जा रहा है सबाहद्दीन को। ये सबाहद्दीन कौन है? महमूद पाशा का बेटा है वो। जानता हूं मैं। महमूद पाशा किसके सामने क्या साबित करना चाहता है, ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं। मार्को, सब समझ चुका हूं। तुम महमूद पाशा के लिए भी पिंजरे में जगह बनाओ। जख्मी लोमड़ी हमेशा ज्यादा खतरनाक होती है। एक गुजारिश है आपसे। किस बारे में? हम यहाँ रहना चाहते हैं। आप कल जा रही हैं वापस? वक्त आ गया है तुम्हारी मदद लेने का। हर जहाज का एक कप्तान हुआ करता है, इसलिए इस कंपनी का मुंतजिम आला भी एक होगा। ये जाती सरमायाकारी के कायल है, और क्योंकि रियासत कंपनी में शराकतदार होगी, ये इनकी इक्तिसादी फिक्र के बरक्स है। इसलिए हमारे फर्जंद सबाहद्दीन, आप जा सकते हैं। हमारी ये नई तेल कंपनी आपकी जिम्मेदारी होगी सलीम पाशा। अब ये सोचना आपका काम है कि आपसे कहां गलती हुई है अब्दुल कादिर। जब तक आप सीधी राह पर हैं, हम आपके साथ हैं। मेरा दिल, मेरी होने वाली सोचा नायम सुल्तान की अमानत है। आज के बाद हम ताकत के लिए हमला करेंगे और उस वक्त तक हार नहीं मानेंगे जब तक सल्तनत उस्मानिया अपने इख्तिताम को नहीं पहुंच जाती। हमारी दोस्ती की बुनियाद पर हम शराकतदारी के बगैर ही अपनी तमाम तकनीकी महारत आपको पेश कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। या अल्लाह मदद फरमा। शहजादी सादिया, मालूम करें कि उस सबाहद्दीन को कैसे इल्म हुआ कि कौन सी जमीनें खरीदनी चाहिए।